अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम बहुत खैर होंगे। दोस्तों आज पे मैं ये बात किया जो मौलवी की हमारे यूपी बोर्ड से मौलवी मुंशी और कामिल वगैरह की जो मार्कशीट होती है उनसे और हमारे बिहार स्टेट से जैसे फौकानिया की जो मार्कशीट होती है क्या उनसे आप सीआर हो या नॉन सीआर पासपोर्ट बना सकते हैं, उसके मुतालिक आज बात करूंगा। समझ लीजिए, आप पहले ये समझिए कि पासपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक ईसीआर एक नॉन ईसीआर। पासपोर्ट की दो किस्म, ईसीआर एक नॉन ईसीआर। ईसीआर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक खाता है तो आपका पासपोर्ट जो है नॉर्मल एक पास बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये 10 की मार्कशीट हो और या मौलवी की मार्कशीट हो या आलिम की मार्कशीट या फौकानिया क्या हो तो उसे जो है आप नॉन ईसीआर बना सके नहीं, यानी पढ़ा लिखा पास बना सके। ईसीआर नॉन ईसीआर में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप ईसीआर बनाते हैं तो नॉर्मल इंसान जो जैसे कि जो जाहिल रहता है, अनएजुकेटेड रहता है, उनका वो पासपोर्ट बन जाता है। और अगर आप पढ़ा लिखा है, आप 10वीं पास है, आप 10वीं क्लास कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, आप 10वीं पास हो चुके हैं, तो उसके लिए जो आपको नॉन ईसीआर बनाना पड़ता है। नॉन ईसीआर बनाने में बहुत फायदा है। अगर आप किसी गल्फ कंट्री में जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपको नॉन ईसीआर पास की जरूरत पड़ती है। ईसीआर पासपोर्ट से आप गल्फ कंट्री में जॉब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कई कंट्रीज में जाना ही मुमकिन है, जाना ही नहीं है, बल्कि कई कंट्रीज ने अलाउ ही नहीं दिया कि उसके पास ईसीआर के अलावा ईसीआर पासपोर्ट हो तो हम उनको आने नहीं देंगे। यहाँ तक उन्होंने ये कह दिया कि हम नॉन ईसीआर वाले ही को लेंगे। उसी के मुताबिक आज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास मौलवी की मार्कशीट हो या फौकानिया वस्तानिया की मार्कशीट, उन मार्कशीटों के जरिए से, उन सनदों के जरिए से हम नॉन ईसीआर बना सकते हैं कि नहीं। नॉर्मली तौर पे अगर आप 10 पास है तो आपके लिए तो है नॉन ईसीआर आप बना सकते हैं। लेकिन आज हमारे जो यूपी बोर्ड पे चल रहा है, मदरसा बोर्ड जो लखनऊ बोर्ड है, उनसे उनकी मार्कशीट से जैसे कि मौलवी की मार्कशीट, आलिम की मार्कशीट, तो आप नॉन ईसीआर बना सकते नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप मौलवी की मार्कशीट से भी नॉन ईसीआर बना सकते। लेकिन क्या है, कई कई जगहों पे वो जो है उनके ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑफिसर अच्छा रहता है उसका मूड बनता है। हालांकि मौलवी की मार्कशीट जो है 10 क्लास के बराबर है, आलिम की मार्कशीट जो है इंटर के बराबर है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या करते हैं वो लोग कि हमारे यहाँ हमारे लिस्ट में ये यूपी बोर्ड का जो है मदरसा नहीं, इस वजह से हम नॉन ईसीआर नहीं बना सकते। लेकिन बात जगहों में जैसा कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में बनाते मौलवी की मार्कशीट तो आपको नॉन ईसीआर बन जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि नॉन ईसीआर बनाने के लिए अलग से अगर आप 10 की मार्कशीट लगाते हैं तो झट करके बन जाएगा, नहीं फौरन ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप मौलवी की मार्कशीट लगाते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मौलवी का जब आप मार्कशीट लगाते हैं ना तो वो लोग पासपोर्ट वाले आपके मार्कशीट को चेक करते, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपकी मार्कशीट को फिर यूपी बोर्ड लखनऊ भेजता है, फिर लखनऊ बोर्ड में जाते हैं, वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद वो बताता है कि हाँ ये शख्स जो फुला सन में इतने ईयर्स में जो है ये पास हुआ है, फिर वो पूरा डिटेल्स लिख करके आपको आपके पासपोर्ट ऑफिस को भेजता है। तो ये सब करने में तकरीबन महीने का वक्त लग जाता है। पुलिस इनका वेरिफिकेशन करते हुए बहुत 1 महीने का वक्त लग जाता है। तो ये कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आपके पास 10 है, स्कूल से 10 अगर आप किए तो उसी से बनाइए, जल्दी बन जाएगा, आपका 15-20 दिन के अंदर बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है मौलवी की, आप मौलवी के मार्कशीट अगर नॉन ईसीआर बनाना चाहते हो तो बन जाएगा, लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी बता दो, कहीं कहीं पे नॉन ईसीआर भी नहीं बनता है, मौलवी के मार्कशीट से नॉन ईसीआर नहीं बनता है। आपको ईसीआर बना के, जैसे कि मेरे साथ हुआ, जब मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जब मुझे बुलाया गया, जब मैं वेरिफिकेशन के लिए गया, पासपोर्ट सेवा को पास का अपॉइंटमेंट लिया था, जब मैं पासपोर्ट के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर गया ओरिजिनल के साथ, जब उनको मौलवी की मार्कशीट दिया तो उन्होंने कहा ये मौलवी की मार्कशीट जो हमारे लिस्ट में नहीं है, हम इनसे जो है नॉन ईसीआर नहीं बना सकते हैं। अब हमें दूसरा मार्कशीट, आपके साथ भी ये ना हो, आपके साथ भी ये ना, हाँ कहीं के बन जाते। जैसे मैंने मेरे दोस्तों के कई अहबाब ने मुझे कॉल किया, भाई हमने तो मौलवी की मार्कशीट नॉन ईसीआर बनाया, तो वो जो है उन ऑफिसर कैसा बैठता है उनके ऊपर मुट करता है। अगर वो चाहे तो पास कर दे, अगर ना चाहे तो रिजेक्ट करके छोड़ता है। तो लेकिन नॉर्मली तौर पे बन तो जाता है, लेकिन वेरिफिकेशन का टाइम बहुत ले लेता है। अगर आपको जल्दी कहीं गल्फ कंट्री में जाना हो तो ये मुमकिन नहीं है। यूपी गवर्नमेंट ने उनका मान्यता दे दिया, उनका वैल्यू दिया ये जो है, क्योंकि उसका 1 महीना का वक्फा लगता है, 1 महीने का समय लगता है। तो गुजारिश में ये करूंगा, जो आप आज जो है आप बिल्कुल 10 कर लीजिए, 10 के मार्कशीट पूरे कामों को कराइए। ये बस आज की वीडियो में इतना ही। आप जो है मौलवी के मार्कशीट से पासपोर्ट बना सकते हैं कि नहीं, इतना ही मेरा अच्छा आप बना सकते हैं, आप गौर कर लीजिए। आप अपने पासपोर्ट सेवा में जाइए या कहीं कंप्यूटर की दुकान में जाइए, वहाँ से अप्लाई कीजिए और नॉन ईसीआर का अप्लाई कीजिए, यकीनन आपको भी बन जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखें। अल्लाह।